Read at non-inertial path. At non-inertial path, non-inertial frame in circular path. Circular path. Then write down. Then a pseudo force, PSU, a pseudo force acting pseudo force is acting, which is equal and opposite to centripetal force. Equal and opposite to centripetal force. Okay. Yes, sir. This force is called if you want, then you can say that is pseudo force or centrifugal force. चाहे इसको हम स्यूडो फोर्स कहें या सेंट्रीपिटल फोर्स कहें. देखिए होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ये इसका सेंटर है, ठीक. अब हम अगर कहें कि यह जो है यहाँ से इस पाथ पे मूव कर रही है, इस समय जो फोर्स लगेगा, इस समय देखिए इस पे ये क्या लग रहा है, इधर लग रहा है टेंशन, इधर क्या अप्लाई हो रहा है, टेंशन की अप्लाई हो रहा है, ठीक. कहा जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी से चल रही है. एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है. क्या है, ओमेगा. और अगर कह दिया जाए यहां से इसकी डिस्टेंस आर है, ठीक. तो इस पे लगने वाला टेंशन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का मास, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m. यहाँ नीचे लिखेंगे if mass of object is m, if mass of object is m, which is moving with radius r in circular path of velocity, having velocity
मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देन अप्लाइड फोर्स T इज इक्वल टू, फोर्स क्या हो जाएगा? एम इज, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा में भाई? एम आर ओमेगा स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। यस सर। अब ये कहा जा रहा, अब यही इक्वल होगा किसके भाई? इसको, यही होगा T। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका T हो जाएगा। ठीक, यानी T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, राइट डाउन। अब इसमें अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? T माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। अरे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ओके, यस सर। चलिए इसी में एक हेडिंग है सेंट्रीफ्यूज। Put the heading centrifuge. ये नेक्स्ट हेडिंग है। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग। It is an instrument. It is an instrument by which we separate different mass of object, different mass of object in liquid, in liquid by circular motion. कभी आपने देखा होगा कि मट्ठा, जानती है मट्ठा? वे यस सर। कैसे बनता है? दही से। हाँ, दही से। इसका प्रोसेस क्या होता है? पता नहीं। नहीं पता है। जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दूध से घी निकाला जाता है उसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। कहने का मतलब दूध से घी निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट को ही नहीं कहते हैं, किसी भी लिक्विड से उसके डिफरेंट मास वाले ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना जिस इंस्ट्रूमेंट से होगा। हाँ, इट्स अ प्रोसेस। नहीं, वह इंस्ट्रूमेंट जिससे किसी लिक्विड में उससे डिफरेंट मास वाले ऑब्जेक्ट को सेपरेट किया जाए
तो वो सेंट्रीफ्यूज होता है। यानी जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, दूध से घी को निकालना, क्या करते हैं, दूध में हम सर्कुलर मोशन कराते हैं। पहले दूध को क्या करते हैं, जमा दिया जाता है दही को, ठीक है, दूध को, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें हम सर्कुलर मोशन कराते हैं।